नमस्कार साथियों, क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए ड्राइंग का जो हमारा पेपर होता है उसका हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाएगा। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। हम आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर दायित्व तो बनता ही है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अर्थ यहाँ पर अपने क्लास 9th में ड्राइंग का पेपर यहाँ पर तैयार करने जाएं तो आपको 9th क्लास में ही आपको अपने 10th क्लास की तैयारी को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे आपसे बहुत से बच्चे यहाँ पर आलेखन बनाएंगे, बहुत से बच्चे ज्यामिति बनाएंगे। ये यहाँ पर स्कोप हो जाता है। बहुत से बच्चे आलेखन बनाते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पर जो ज्यामिति को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, ज्यामिति वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर मार ले जाते हैं और जो आलेखन बनाते हैं उनके थोड़े से स्कोर डाउन रहते हैं। उसका रीज़न भी है, जैसे कि किसी की माना कि लड़के या लड़की ने एक आलेखन बनाया, वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन अंत के समय में किसी ने पानी वगैरह कुछ भी यहाँ पर फैला देते हैं। तो यहाँ पर कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो यहाँ पर इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी से आपको यहाँ पर ज्यामितीय पर फोकस करना है अगर आपको क्लास 10th में ड्राइंग लेनी है तो, ठीक है। ज्यामितीय में आपको ज्यामिति बनानी होती है जिसमें आपको एक ज्यामिति मुश्किल से आपकी 15 मिनट में बन जाएगी। फिर आप पूरा समय आप अपने साइडिंग जो चित्र आते हैं उसमें आपको लगाना है। तो अभी से आप ये मानसिकता बना लीजिए अपने 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप अभी से रेडी हो जाइए। ये मैं आपको बात स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ आप लोग हमारे प्रिय छात्र हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी छात्र को किसी भी फ्यूचर में दिक्कत पड़े, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को बात बता दी। ये बहुत से बच्चों के साथ घटना घटित होती है, तो ये इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी पर फोकस करना है। अभी तो आपको साथ साथ सभी सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन आपको अपने 10th में इसकी मानसिकता बनाए रखनी, क्या आपको लेना है, वैसे उसी प्रकार से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे खंड का हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है इस खंड में 3 भाग हैं, ठीक है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? सभी लोग जानते हैं 90 अंश का होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ज्यामितीय कितने प्रकार की होती है? ज्यामितीय कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ज्यामितीय होती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है, क्या कहलाता है? विषम चतुर्भुज। क्या कहलाता है? विषम चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा को आपको मिलाना है तो वो हमारी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बृहद कोण कितने अंश का होता है? तो बृहद कोण हमारा 180 अंश से बड़ा होता है। वह सीधी रेखा क्या कहलाती है जो किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के शीर्षों को मिलती है? इसके कहने का मतलब है ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेटर है जिसमें आपको कह रहा है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये हम लोग किस नाम से जानते हैं? विकर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, सभी कोण समकोण हों, तो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी समतल क्षेत्र की भुजाओं के योग को कहते हैं। किसी समतल, कोई भी समतल हमारा चित्र बना है उसके भुजाओं के योगफल को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कैसा होता है? बच्चों आप सभी जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण
समकोण होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर और दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका आलेखन कला के अगर जो आलेखन बनाएंगे तो ये वाला करेंगे, जो ज्यामितीय बनाएंगे वो वाला करेंगे। तो यहाँ पर आलेखन कला में क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है ऑसवाल्ड के अनुसार। तो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। क्वेश्चन नंबर 2, लाल में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा बनेगा, नारंगी रंग बनता है। इन धनुष का 5वां रंग कौन सा होता है। तो इन धनुष का 5वां रंग पीला होता है। कौन सा होता है, पीला होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के आलेखन होते हैं। प्राथमिक रंग में सफ़ेद रंग मिलने से कौन सी रंगत प्राप्त होती है। तो कौन सी रंगत प्राप्त होती है, टिंड वाली स्थिति प्राप्त होती है। इसके बाद एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना, हल्के आकर्षक रंग, हल्के आकर्षक रंग। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रंगों के कितने गुण होते हैं। रंगों के कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। ज्यामितीय आलेखन किस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। तो किस प्रकार आकृतियां बनाई जाती हैं, ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आलेखन के कितने तत्व होते हैं। तो आलेखन के 4 तत्व होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आलेखन की पुनरावृत्ति करने के लिए किस प्रकार के कागज का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर, किसका करते हैं, ट्रेसिंग पेपर का। इसके बाद मानव चित्रण अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही रंग से चित्र को पूरा करना कौन सी विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि कहलाती है, मोनोक्रोम विधि। कौन सी कहलाती है, मोनोक्रोम विधि। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद मानव चित्रण में मनुष्य के दोनों कंधों की चौड़ाई कितनी होती है। तो कितनी होती है, 18 इंच। कितनी होती है, 18 इंच। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अंत में किसकी सहायता से मानव आकृति को पूर्ण किया जाता है। तो किसकी सहायता से, छाया प्रकाश, छाया प्रकाश। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हल्की शेडिंग के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो HB जो होती है उससे यहाँ पर शेडिंग की जाती है। हथेली की लंबाई कितनी होती है। तो हथेली की जो लंबाई है हमारी वो यहाँ पर 4 इंच होती है। कितनी होती है, 4 इंच होती है। चेहरे की तुलना में मानव शरीर की लंबाई कितनी होती है। तो चेहरे की तुलना में मानव शरीर जो लंबाई है 7.5 गुना बड़ी होती है। जिसका निर्माण केवल सीधी रेखा से किया जाता है उसे हम लोग उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्टिक फिगर। क्या कहते हैं, स्टिक फिगर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा मानव शरीर रचना में पूर्ण विकसित मनुष्य अपने शरीर का कितना गुना लंबा होता है। तो कितना गुना लंबा, 3.5 गुना लंबा होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, मानव चित्रण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, यहाँ पर शरीर के अंगों के अनुपातिक ज्ञान के लिए भी है, छाया प्रकाश के लिए भी, ज्ञान वृद्धि के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। बाल्यावस्था में मनुष्य सिर का कितना गुना बड़ा होता है। कितना गुना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्राविधिक कला दी गई है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना, मैंने बताया था। आपको 5 यहाँ पर ज्यामितीय रचनाएं दी जाएंगी। यहाँ पर आपको किन्हीं 3 रचनाओं को हल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट लंबाई के 2 रेखाएं आपको 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का ज्यामितीय रचना का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आपको 3 सेंटीमीटर रेखा खींचनी, फिर यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है। फिर आप ये हमारी रेखा हो गई। अब आपको इस पूरी रेखा का अर्धक कर देना है। तो फाइनली जो आपका अर्धक है वो आपका यहाँ से होकर जाएगा। अब आपको इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है और एक अर्धवृत्त को ऐसे इस प्रकार खींच देना है। फिर जो आपने अर्धक खींचा इसको ऐसे मिला देना है। जो आपने अर्धक खींचा था ये आपका अर्धक था, इसको आपको मिला देना है।
तो ये जो आपकी रेखा है ये आपकी माध्यिका मतलब कि मध्यानुपाती हो जाए। कितना आपकी मध्यानुपाती आएगा, √6 आपकी मध्यानुपाती आएगी। तो इस प्रकार से ये रचना करनी है। आपके स्कूल में पता नहीं कैसे बनाया गया वो आप उस पर जानिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, जिसका आधार यहाँ पर आपको दिया गया, ऊंचाई भी दी गई है। क्या दी गई, ऊंचाई भी आपको यहाँ पर दी गई, तो काफ़ी आसान भी है। इसके बाद यहाँ पर क्या ज्यामितीय विधि से आपको यहाँ पर 1 इंच या 2.5 इंच सेंटीमीटर की ऊंचाई के छापे वाले अक्षरों को ब्लॉक लेटर्स में निम्नलिखित को हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपको टाइप करना, डिजाइन या आलेखन। इसके बाद यहाँ पर आलेखन करना, आपको किसी एक पर आपको यहाँ पर आलेखन करना, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर लेना। ठीक है, ये आपको जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद गाय वाला देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। इसके बाद यहाँ पर आप जो आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे क्लास 9 का चित्रकला का पेपर। तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे और अपने दोस्तों और अपने लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, हम आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपने सभी बच्चों को जय हिंद।